अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं एजाज अहमद गोंदल। द गबा क्रिकेट स्टेडियम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आपको खुशामदीद कहता हूं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। वार्म अप मैच आज था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। मेरे पीछे द गबा स्टेडियम आप देख रहे हैं, इस स्टेडियम में मैच था, लेकिन तेज बारिश हुई। एक दफा मैच रुका, मैच फिर दोबारा शुरू हुआ। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और जो है वो उसके बाद तेज बारिश की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। अगला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का है, क्या वो होगा? क्या फखर जमान पहला मैच खेलेगा? और मेलबर्न की क्या सूरत हाल होगी? क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो पाएगा या नहीं? तमाम तार अपडेट्स आपको इस वीडियो में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए यहाँ ब्रिस्बेन में, तो आज सुबह हल्की बारिश थी जब मैच शुरू हुआ, तो उसके बीच में भी एक दफा बारिश हुई जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही थी। अफगानिस्तान ने बैटिंग की पहले और 156 रन बनाए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। 2 ओवर्स में 4 स्कोर दिए और 2 लोगों को जो है उसने आउट किया, जिसमें एक जो है वो एक कमाल का यॉर्कर था और अफगानिस्तान बैट्समैन जो है वो जख्मी भी हुए, उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा शाहीन अफरीदी को उस यॉर्कर की वजह से। लेकिन उसके बाद जब बीच में एक दफा बारिश हुई, 10 मिनट के लिए मैच रुका और जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, 19 रन पाकिस्तान टीम ने बगैर किसी नुकसान के बनाए। लेकिन उसके बाद यहाँ ब्रिस्बेन में तेज बारिश स्टार्ट हो गई। आप मेरे पीछे अभी भी देख रहे हैं कि वो बारिश, तेज बारिश अभी भी यहाँ पे स्टेडियम में जारी है, जिसकी वजह से मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच तो कॉल्ड ऑफ हो गया, लेकिन इसके बाद अब इंडिया और न्यूजीलैंड का इसी स्टेडियम में मैच होना है। पाकिस्तान टीम तो चली गई, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पहुंची, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम स्टेडियम नहीं पहुंची। अब देखना ये होगा, अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो उनके मुताबिक ये बारिश रात 10-11 बजे तक यही सिलसिला बारिश का रहने वाला है, जिसमें 92% चांस है इसी तरह की बारिश के। तो लग ये रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच है वो भी नहीं हो पाएगा। और अगर फखर जमान की आपको अपडेट्स देता चलूं कि फखर जमान जो है वो पहले 2 वार्म अप मैचेस नहीं खेल सके, पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं थे। उसकी वजह यह है कि उनकी अभी भी इंजरी है और रीहैब प्रोसेस उनका चल रहा है। हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन में फखर जमान ने प्रैक्टिस की नेट पर भी, और आज बारिश के दौरान में भी हमने देखा कि फखर जमान स्टेडियम के अंदर जो है वो वार्म अप कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के खिलाफ फखर जमान पहला मैच खेलेगा या नहीं। तो आपको बताता चलूं कि फखर जमान इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो नहीं खेलेंगे। अब दूसरे मैच में वो अवेलेबल होते हैं या नहीं, उसका फैसला बाद में होगा। तो पहला मैच फखर जमान नहीं खेल पाएंगे। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात की जाए तो उसके चांसेस भी कम लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मेलबर्न की बात की जाए, मेलबर्न के महकमा मौसमियात की बात की जाए, तो वहां पे भी इस वक्त सुबह तकरीबन 92% जो है वो बारिश के चांसेस हैं। और दोपहर की बात करें तो दोपहर में भी 80% बारिश के चांसेस हैं। आफ्टरनून में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मेलबर्न एमसीजी के एरिया में बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, मैच हो पाता है या नहीं, ये जो है वो अभी कहना मुश्किल है। और जो बाकी के अपडेट्स है वो मैं यहाँ से आपको देता रहूंगा। और मेलबर्न से क्योंकि टीमें आज यहाँ से पैकअप करने के बाद दोनों इंडिया और पाकिस्तान कल जो है वो दोपहर के टाइम मेलबर्न में चली जाएंगी। ब्रिस्बेन से दोनों टीमें सफर करेंगी और मेलबर्न पहुंचेगी। मेलबर्न में पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें 21 और 22 को एमसीजी ग्राउंड में जो है वो ट्रेनिंग सेशन करेंगे। और 23 अक्टूबर को बड़ा टाकरा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है, लेकिन वो मैच हो पाता है या नहीं इसका अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो पाकिस्तानी और इंडियन शायकीन क्रिकेट हैं वो दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश ना हो और पाकिस्तान का मैच हो जाए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स उर्दू पॉइंट पर देता रहूंगा। उर्दू पॉइंट को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ आपको तमाम तार अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।